हेलो विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली बोर्ड परीक्षा पेपर 2026 के लिए हिंदी विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे इस मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का और ये आपके 80 अंकों का पेपर रहने वाला है। एग्ज़ाम में आपको हुरूबरू इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उसमें पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना से संबंधित रहेगा और ये 22 अंकों का आपके रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों फर्स्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द हैं वो भगवान श्री राम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा अ है वो राइट हो जाएगा। अब एग्ज़ाम में आपको इसका आंसर लिखने के लिए अलग से आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी। आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको प्रश्न पत्र में ही लिखने होंगे। इसके लिए आपको सामने यहाँ पर आपको एक कोष्टक दिया हुआ मिलेगा। इस कोष्टक में आपको इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो लिखना है। जैसे इस पहले क्वेश्चन का अ ऑप्शन राइट है तो हम यहाँ पर लिख देंगे अ। ठीक है, प्रत्येक में आपको इसी टाइप से आंसर देने होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर स है जो राइट रहेगा। एग्जाम में आपको पहले से मैंने बता रखा है कि अलग से कोष्टक मिलेगा, उसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुँचे, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो सरोवर शब्द है उसको रेखांकित किया हुआ है, तो सरोवर का मतलब होता है तालाब, यानी इसमें ऑप्शन नंबर द है जो हमारा राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सुशीला की चिंता बढ़ रही थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो हार रेखांकित जो शब्द हैं इसका वाक्य में प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो इस वाक्य के अंदर हार शब्द हैं, इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो हार का मतलब होता है पराजय। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा ब है वो राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों, हमने प्रत्येक विषय के बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 मॉडल पेपर डिजाइन किए हैं। यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लेना। और उनकी प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर आप उसे आसानी से देख पाओगे। अब पांचवा क्वेश्चन है कि नीले घोड़ेरा असवार म्हारा मेवाड़ी सरदार गीत की पंक्तियाँ पधारो म्हारे देश पाठ के अनुसार किसके लिए कही गई है? तो यहाँ पर नीले घोड़ेरा असवार म्हारा मेवाड़ी सरदार जो ये शब्द हैं, ये जो वाक्य हैं, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये प्रयुक्त किया गया है मेवाड़ के महाराणा प्रताप के लिए। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर अ है जो हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में है छठा क्वेश्चन, यदि आप रस्साकसी के खेल में भाग ले रहे हैं तो जीतने के लिए आप किस बात का ध्यान रखेंगे? मान लो आप वो रस्सी खींचने वाला जो खेल होता है उसमें भाग ले रहे हो तो आप किन बातों का ध्यान रखोगे? तो इसका आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे, टीम के सभी सदस्य एक साथ एक तालमेल में रस्से को खींचेंगे, टीम के कप्तान के निर्देशों का पालन करेंगे, रस्से को कसकर पकड़ेंगे और अपने पैरों को ज़मीन पर मजबूती से टिकाएंगे। इसी टाइप से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ रिक्त स्थान मिलेगी, उसमें ये आंसर लिखना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7, तेजाजी को गो रक्षक देवता के रूप में क्यों पूजते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि तेजाजी को गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उन्होंने मरते दम तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और वीर योद्धा के रूप में गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। हमने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे रखा है ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी रहे। उसके बाद में है प्रश्न 8, पिकनिक पाठ के गुनगुन की मदद उसके साथियों ने की, उसी प्रकार दिव्यांग व्यक्ति की आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो दिव्यांग यानी जो अंधा है उसकी आप मदद किस प्रकार से कर पाओगे? तो हम दिव्यांग व्यक्ति की मदद निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके आंसर लिख रखे हैं। तो पहला पॉइंट है कि सड़क पार करते समय उनकी सहायता करेंगे, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे, और हम किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं? यदि वे चल नहीं पा रहे हैं
तो व्हील चेयर चलाने में हम मदद करेंगे, बस या ट्रेन में उन्हें बैठने के लिए सीट देंगे और उनका सामान उठाने में भी हम मदद करेंगे। तो इस प्रकार से हम उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा पार्ट सेकंड है, गंधांश पर आधारित प्रश्न है, जो ये प्रश्न संख्या 9 है। तो यहाँ पर आपके एक गंधांश दिया गया है, इस गंधांश को पहले सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लो, मतलब वीडियो को रोक लो और उसके बाद में आप इनको सही ढंग से पढ़ के ही क्वेश्चनों के आंसर करना। एग्ज़ाम में भी आपको यही तरकीब अपनानी है, यानी एग्ज़ाम में भी पहले गंधांश को आपको सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करना, ताकि आपको काफ़ी इनकी जो मोटी मोटी जानकारी वो पहले से आपको मिल जाए। तो इस प्रकार से ये गंधांश था। अब इनके क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अमृता देवी के बलिदान से प्रेरित होकर लोगों ने क्या किया। तो अमृता देवी के बलिदान से प्रेरित होकर लोगों ने क्या किया था कि अमृता देवी के बलिदान से प्रेरित होकर नर नारियों ने हरी भरी खिचड़ियों को अपने गले लगाकर सर्वोच्च बलिदान का वर्ण किया। ठीक है, आपने यदि गंधांश को पढ़ा है तो यह आंसर इसमें लिखा हुआ आपको मिला होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वृक्ष प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति कैसे दी। तो वृक्ष प्रेमियों ने पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको खाली जगह देखने को मिलेगी, उसमें ही आपको ये वाक्य लिखने होंगे, आंसर देने होंगे। ठीक है, जैसे आपको मॉडल पेपर आपको मिले हैं, बोर्ड ने जो जारी किए हैं उसमें आपको उसका फॉर्मेट देखने को मिला होगा। ये वही फॉर्मेट है, मैंने आपको इसके आंसरों के सहित आपको मैं समझा रहा हूँ और ये भी आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको किस टाइप से इसके आंसर करने हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द गंधांश में से ढूंढकर लिखने हैं। विलोम शब्द यानी उसके विपरीतार्थ यानी उसका उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द आपको ढूंढ के लिखने हैं। तो पहला है हमारे कायरता, तो कायरता का उल्टा हो जाएगा शौर्य। ठीक है, जो इसके अंदर आया हुआ है। उसके बाद में है खुशी, खुशी का मतलब होता है हम जो हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुखी। अब दुखी इसमें है नहीं, तो इसमें है शौक। ठीक है ना, तो शोक हो जाएगा। उसके बाद में चौथा है, घटना के पश्चाताप स्वरूप राजा ने क्या किया। तो घटना के पश्चाताप स्वरूप राजा उदय सिंह ने क्या किया था कि इस निर्दयी घटना पर उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने हरे वृक्ष न काटने का आदेश दिया। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर था। नेक्स्ट हमारा है तीसरा भाग है जो इस पेपर का, उसमें बताया गया है कि पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना से संबंधित ये पद्य भाग रहेगा और इसमें ये 13 अंकों का रहने वाला है। तो 10वां क्वेश्चन है, कलम आज उनकी जय बोल कविता में किसकी जय बोलने के लिए कहा गया है। तो इस कविता के अंदर कहा गया है मातृभूमि पर शहीद होने वाले जो व्यक्ति हैं, हमारे जवान हैं, उनकी जय बोलने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका द है जो राइट हो जाएगा। इसमें आपको अलग से ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कोष्टक मिलेगा, उसके अंदर ये ऑप्शन लिखना होगा। जैसे द ऑप्शन राइट है तो यहाँ पर हम लिख देंगे द। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको आंसर करने होंगे। उसके बाद में है 11वां क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक के अनुसार रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहले रिक्त स्थान है इसी प्यार से खाली जगह अंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा धरती अंबर। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा, ये पहला वाला आ जाएगा धरती। उसके बाद की रिक्त स्थान है हमारे सेकंड रिक्त स्थान है सरिता खाली जगह जुड़े हुए पहाड़ या सागर, तो इसमें आ जाएगा सागर। ठीक है ना, सरिता सागर जुड़े हुए। उसके बाद में तीसरा है इसी प्यार में खाली जगह बादल बरसे या गरजे, तो इसमें आ जाएगा बरसे। इसी प्यार में बादल, इसी प्यार में बरसे बादल। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। ठीक है, खंड अ को खंड ब से मिलाना है। तो सुर्गा, सुर्गा का मतलब होता है स्वर्ग, तो ये इससे मिल जाएगा। उसके बाद में यश, यश का मतलब यशी होता है। उसके बाद में इमृत का मतलब होता है अमृत। ठीक है, तो ये पहले से मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन आपके होगा, वो भी मिलान से संबंधित होगा। निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाना होगा। ठीक है, तो उजियारा का हो जाएगा अंधियारा, ये इससे मिल जाएगा। सोटी का हो जाएगा बड़ी और ऊंचा का हो जाएगा नीचा। इस प्रकार से ये मिलान हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे 13वां क्वेश्चन रहेगा।
13वां क्वेश्चन है कि सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सारांश लिखना है, तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इस पंक्ति का अर्थ है कि अच्छे लोग अपनी संपत्ति केवल अपने सुख के लिए इकट्ठा नहीं करते, उनका धन संपत्ति और साधन दूसरों की भलाई और मदद के लिए होते हैं। वे वृक्षों की तरह हैं जो फल दूसरों को देते हैं, और नदियों की तरह जो जल दूसरों को देती है। इस प्रकार से परोपकारी जो लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना होगा। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन, मेह शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बना वाक्य कौन सा है, आपको पता करना है। तो मे का मतलब होता है बारिश, वर्षा। ठीक है, तो वर्षा या बारिश जहाँ पर यूज हुआ वो इसका राइट हो जाएगा। तो आज तेज वर्षा हो रही है, तो ये अ ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अलग से कोष्टक मिलेगा, उसमें आपको ऑप्शन लिख देना होगा अ। ठीक है, अब दूसरा है बाग में मोर बोल रही है, तो इसमें मे शब्द का कोई पर्यायवाची इसमें आया ही नहीं। जंगल में हरी घास, इसमें भी मे का कोई पर्यायवाची नहीं है। नदियों में पानी बह रहा है, इसमें भी इसका कोई पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें हमारा अ ऑप्शन राइट था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित मुहावरा का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है हथियार डाल लेना। हथियार डाल देना मतलब होता है हार मान लेना। तो यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, पुलिस को देखकर चोरों ने हथियार डाल दिए। आप अपने हिसाब से भी ये वाक्य प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है अनसुना करना। अनसुना करना मतलब जिसकी बात पर कोई गौर नहीं करना। तो वाक्य प्रयोग अध्यापक की बात को अनसुना करना ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा तीसरा, इसका नाक में दम करना मतलब परेशान करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, छोटे बच्चे ने अपनी शरारतों से सबकी नाक में दम कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ये अपने हिसाब से भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, जिसमें भी आपको वाक्य प्रयोग ही करने होंगे। निम्नलिखित क्रिया के आधार पर आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो यह आना का आप प्रयोग करते हुए आप वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल किसी भी फॉर्म में आप कोई सेंटेंस बना सकते हो, वाक्य बना सकते हो। तो हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, मेरे मामा जी कल आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आना का हमारे यहाँ पर आ गई क्रिया आने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बनाना। तो बनाना का हम वाक्य प्रयोग करेंगे इस क्रिया का। तो ये हो जाएगा, मेरी दादी स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। तो यह बनाना जो क्रिया है इसका यहाँ पर ये प्रयोग हो गया बनाती। ठीक है ना। उसके बाद में चलना। तो चलना का ये हो जाएगा वाक्य प्रयोग, हमें हमेशा सड़क पर बाई ओर चलना चाहिए। तो यहाँ पर चलना का डायरेक्ट चलना के रूप में यूज हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाने। लिंग बदलना है। ठीक है, तो बहन का लिंग बदलेंगे तो ये हो जाएगा भाई, और पुजारी का हो जाएगा पुजारीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 17वें का ब क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। ये जो यहाँ पर जो सर्वनाम दिए गए हैं इनका प्रयोग करके आपको नए शब्दों का निर्माण करना है। तो पहला है वह और मैं, इन दोनों का ही प्रयोग करना है। ठीक है, वाक्य एक बने या दो बने इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये दोनों ही सर्वनाम इसमें यूज होने चाहिए। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, वह और मैं। तो यहाँ पर ये वह मेरा मित्र है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। तो ये हमने वाक्य बनाए हैं, और इसमें देखो वह यहाँ पर आया हुआ है और मैं यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है तुम और हम। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हम कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, हम भी साथ चलेंगे। तो यहाँ पर देखो ये तुम आ गया यहाँ पर, और हम सर्वनाम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद में 17वें का स क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विशेषण का प्रयोग कर नए वाक्य बनाने हैं। तो मीठा, यहाँ पर ये क्या है, विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो मीठा वाक्य प्रयोग करेंगे तो यह आम बहुत मीठा है। तो ठीक है, यहाँ पर ये मीठा यूज हो गया। उसके बाद में ज़्यादा वाक्य प्रयोग हम करेंगे तो आज स्कूल में ज़्यादा भीड़ थी, या आज इस बस में ज़्यादा भीड़ थी, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या था, ज़्यादा। तो ज़्यादा शब्द यहाँ पर प्रयोग हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हमारा खंड जो 5वां रहेगा वह है सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। अंक बार इसका 24 रहने वाला है। तो प्रश्न 18वां है कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में, यहाँ पर आपको एक वर्ग पहेली दी गई है, इसको देखना है और इसके अंदर से पूछे गए क्वेश्चनों के आपको आंसर करने, जो ये 6 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर पहला है हमारा हमारे देश का नाम। तो ये हमारे देश का नाम भारत है, यहाँ पर आपको देखने को ये मिल रहा है। ठीक है, एक फल का नाम केला, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में पानी के एक यातायात का
साधन जहाज, ठीक है, ये फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप, जहाज। उसके बाद की बात करते हैं, कुएं में पानी निकालने का साधन ये रहट है, ठीक है, ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तिलिया शब्द का एक वचन रूप तिल्ली है और मटका शब्द का बहुवचन मटके हैं, ये सब के सब इसके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन, जो 6 अंकों का ये भी क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक का चयन कर कहानी लिखिए। आपको एक कहानी लिखनी है इन तीनों में से किसी एक पर, शेर और सुआ, शिकारी और कबूतर, या फिर दो मित्र और बालू। यदि इनमें से आप नहीं लिखते तो अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया, उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हो। मान लो आपको कहानी नहीं आती तो यहाँ पर आपको एक संवाद लिखना होगा, मतलब 5-6 लाइन लिखनी होगी। मध्याह्न भोजन के समय अपने मित्र के साथ भोजन के पौष्टिक तत्वों के संबंध में हुए संवाद को लिखिए, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसके बारे में आपको यहाँ पर एक कहानी दे रहे हैं, इस कहानी को आपको सही ढंग से पढ़ के याद कर लेना है। इसको याद करना मतलब 2 बार आप सही ढंग से पढ़ोगे तो आपको याद आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वीडियो का आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज कर लो, मतलब रोक लो, और उसके बाद में इसको पढ़ लो, ठीक है। अब उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैसलमेर के विद्यार्थी, आपका नाम यहाँ पर दिया गया है नहीं। आपको अपने भाई की शादी में जयपुर जाना है। अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यदि आप ये काम नहीं करते हो, मान लो आपको प्रार्थना पत्र नहीं आता है, तो आप पत्र भी लिख सकते हो। तो अथवा में ये क्वेश्चन रहेगा, आपके विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, इस प्रतियोगिता में आपकी भागीदारी की सूचना देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आप एक लिख सकते हो। हम यहाँ पर आपको ये प्रार्थना पत्र प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इस प्रकार से आपको लिखा गया है, और एग्ज़ाम में आपको भी इसी टाइप से लिखना है, ठीक है। यहाँ से वीडियो को आप रोक लो और इसे पढ़ लो। उसके बाद में यहाँ पर भी ये है, तो यहाँ से भी आप इसको पढ़ लो। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन, बच्चों आपको ध्यान रखना है, यदि जो एप्लीकेशन या आपको पत्र लिखना है उसके अंदर आपका नाम का जिक्र किया हुआ है तो आपको वही नाम लिखना है, नहीं तो फिर आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो। और दिनांक यहाँ पर वह लगानी है जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हो या एप्लीकेशन लिख रहे हो। उसके बाद में प्रश्न 21वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना ही होगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का महत्व या मेरा विद्यालय, स्वच्छता का महत्व या वन संरक्षण। तो यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्वच्छता का महत्व वाला निबंध, तो आपको वीडियो को पॉज करके सही ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। वीडियो को रोक लो और उसको सही ढंग से पढ़ लो। उसके बाद में हमारे 21वें के बाद में 22वां क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर ये 6ठा भाग रहेगा, हमारे परिवेश सजगता से संबंधित हैं। तो 22वें का इसमें हमारे 2 क्वेश्चन हैं, और ब दोनों ही 4-4 अंक के हैं। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है, आप अपने विद्यालय की साज सज्जा के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, यानी स्कूल की साफ़ सफाई के लिए या फिर और कोई हमारे घर की साफ़ सफाई के लिए, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो नॉर्मली होते हैं, सजगता से संबंधित होते हैं, जो इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे, विद्यालय परिसर और कक्षाओं की साफ़ सफाई करेंगे, मतलब इस प्रकार से आप सही ढंग से लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप सही ढंग से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में 22वें का ब क्वेश्चन है, जो सड़क से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके। सड़क पर पैदल चलते समय आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे, तो ये सड़क नियमों से संबंधित ये 22वां ब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 22वां अ क्वेश्चन है वो आपके घर की साफ़ सफाई या फिर स्कूल के या अपने मोहल्ले गली की साफ़ सफाई से संबंधित पूछा जाएगा। तो मतलब ये तो फिक्स ही है 2 क्वेश्चन, और बाकी वाले क्वेश्चन भी फिक्स है, वो उसके जैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, सड़क पर पैदल चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमेशा फुटपाथ पर ही चलेंगे। और उसके बाद में ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, तीसरा, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, इस प्रकार से 5-6 पॉइंट मैंने प्रोवाइड किए। आपको वहाँ पर 4 पॉइंट ही लिखने होते हैं, आप 5 भी लिख सकते हो, यदि जगह तो बचेगी भी नहीं, 4 पॉइंट ही आप लिख पाओगे। तो इस प्रकार से ये हमारे हिंदी कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और यदि आप लाइव क्लासों का आनंद उठाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने पर आप आसानी से हमारे लाइव क्लासों को अटेंड कर पाओगे। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।